प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लाइसेंस में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 12 में पाठ 10 निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। इस पाठ में काका कालेलकर ने कस्तूरबा गांधी के संबंध में उनके कुछ संस्मरण हैं, उनका उल्लेख किया है। संस्मरण साहित्य की एक विधा होती है जिसमें किसी महापुरुष या महान महिला के संग यदि किसी व्यक्ति की कुछ स्मृतियाँ रहती हैं तो उनको लिखा जाता है। इसे संस्मरण कहते हैं। माने स्मरण के आधार पर वो तथ्य जो किसी महापुरुष या महान महिला के जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। यहाँ काका कालेलकर ने कस्तूरबा गांधी, जो कि महात्मा गांधी की पत्नी हैं, उनके संबंध में अपनी कुछ यादें आप सबके साथ साझा की हैं। आप चित्र में कस्तूरबा गांधी को देख रहे होंगे। इन्हें लेखक ने निष्ठा की मूर्ति कहा है, अर्थात अत्यंत निष्ठावान महिला, निष्ठा की सजी मूर्ति थी कस्तूरबा गांधी। लेखक काका कालेलकर, चित्र में आप देख रहे हैं, इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। इनका जन्म 1 दिसंबर 1885 सतारा महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्रियन थे। इनकी मातृभाषा मराठी थी और अहिंदी भाषी थे, मतलब हिंदी भाषा नहीं जानते थे। लेकिन जब इन्होंने विद्यारंभ की तो इन्होंने हिंदी में महारत हासिल कर ली और हिंदी के एक उत्कृष्ट लेखक माने जाते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने हिंदी के प्रचार करने का काम भी किया। इनकी मृत्यु 21 अगस्त 1981 में हुई। दूसरी बात है लेखक संबंधित कि ये गांधी जी के सहयोगी रहे हैं, चाहे वो साबरमती आश्रम हो या अन्य गांधी जी के आंदोलन हो या कस्तूरबा गांधी के भाषण लिखने की बात हो, सारा काम यही करते थे। इनके जैसा कि विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, इन्हें काका कालेलकर के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। पूरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये शिक्षा शास्त्री थे, पत्रकार भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। काका साहब कालेलकर ने गुजराती और हिंदी में साहित्य रचना की। ये गुजराती भी इनको आती थी, हिंदी भी आती थी, मराठी तो ये जानते ही थे। माने अहिंदी भाषी होते हुए हिंदी में महारत हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने हिंदी की महान सेवा की। उनके द्वारा रचित जीवन व्यवस्था नामक निबंध संग्रह के लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। वे साबरमती आश्रम के सदस्य थे। माने साबरमती आश्रम जो गुजरात में है, आप देखें, ये जो आश्रम है साबरमती आश्रम है। इस आश्रम में जब गांधी जी रहा करते थे, कस्तूरबा गांधी रहा करती थी, उस समय वो इसके सदस्य थे, वहाँ पर रहा करते थे अहमदाबाद में। और बाद में ये गांधी जी के साथ यरबदा जेल भी गए पूना में और वहाँ भी उनका साथ दिया, जेल भी रहे। माने असहयोग आंदोलन और अन्य आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी रहे हैं। इनको काका की उपाधि साबरमती आश्रम में ही प्राप्त हुई है।
सभी लोग इनको काका काका कहते थे और सरनेम इनका साथ में जोड़ देते थे, तो काका कालेलकर। साबरमती आश्रम में सब इनको काका काका पुकारते थे, तो इनका नाम प्रचलित हो गया काका कालेलकर। अधिकतर किताबों में काका कालेलकर नाम ही इनका लिखा मिलेगा। बाद में इन्हें हिंदी प्रचार समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो ये लेखक का परिचय। ये साबरमती आश्रम जो गांधी जी से जुड़ा हुआ आश्रम है। लेखक ने इस संस्मरण में कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी थी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। लेखक का मानना है कि मां कस्तूरबा का सम्मान गांधी जी की पत्नी होने के कारण नहीं, अपितु उन्हें स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण है। मतलब कि गांधी जी को जो सम्मान मिला है देश में, सब उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो कस्तूरबा गांधी को भी उतना सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें राष्ट्रमाता मानना चाहिए। लेखक का ऐसा कहना है। गांधी जी को 2 अक्षर में कहते थे, क्या नाम कहते थे गांधी जी को? बापू। ऐसे ही कस्तूरबा को बा, एक अक्षरी नाम, एक अक्षर से बा के नाम संबोधन मिलता था। बा कहते हैं, बा माने कस्तूरबा गांधी माने राष्ट्रमाता। तो यहाँ लेखक संस्मरण के माध्यम से ये कहना चाहता है कि उन्हें राष्ट्रमाता केवल इसलिए नहीं माना जाए कि वो राष्ट्रपिता गांधी की पत्नी हैं, इसलिए राष्ट्रमाता मान लिया जाए, बल्कि इसलिए भी माना जाए उन्हें कि उनमें वो सद्गुण थे, उनमें वो निष्ठा थी, वो भी अंग्रेजों के सामने झुकी नहीं, वो भी अंग्रेजों का विरोध करते हुए जेल गई, उन्होंने भी आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसलिए राष्ट्र उन्हें भी सम्मान बराबर दे, उन्हें राष्ट्रमाता माने। उन्होंने एक आदर्श जीवन की जिया है और उसकी एक प्रेरणा दी है लोगों को, तो वो आदर्श जीवन की एक प्रतिमा मान ली जाए उन्हें, माने एक जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति की रक्षक थी राष्ट्रमाता। तो उन्हीं राष्ट्रमाता बा कस्तूरबा गांधी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें लेखक ने इस पाठ में उल्लेखित की हैं। ये देखिए, महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, शॉर्ट में उन्हें बापूजी भी कहते हैं, उसी तरह से ये कस्तूरबा गांधी जिन्हें आप देख रहे हैं, ये गांधी जी की तरह चिंतन कर रहे हैं देश की परिस्थितियों के संबंध में, और इन्हें एक अक्षरी नाम से बा कहा जाता है। इनका भी देश की आज़ादी में बड़ा योगदान है, लेखक ऐसा मानता है। लेखक का सबसे पहले परिचय कब हुआ? तो सन 1915 में शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है आजकल, वहाँ गांधी जी गए हुए थे अपनी पत्नी के साथ, माने बा के साथ। तो लेखक वहाँ आया शांति निकेतन में, और बहुत सारे लोग थे, सत्याग्रही थे साथ में, शांति निकेतन के विद्यार्थी थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे, सभी लोग वहाँ एकत्रित थे, लेखक भी वहाँ पर था। तो रात्रि में जब शयन की बात आई, तो एक चबूतरे पर अगल बगल बिस्तर लगाकर बापूजी और बा सो गए, और अन्य लोग जो थे सत्याग्रही और विद्यार्थी जो आश्रम में रहते थे और आश्रम के शिक्षकगण, वो सभी उस चबूतरे के आसपास अपने अपने बिस्तर लगाकर सो गए। उस समय लेखक को लगा कि जैसे उसे आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। एक माँ बाप वो जिन्होंने जन्म दिया होता है, वो लेखक के खुद के अपने, दूसरे माता पिता वो जो आध्यात्मिक। तो लेखक महात्मा गांधी को आध्यात्मिक पिता मानते थे और कस्तूरबा को आध्यात्मिक माता। तो कहता है लेखक कि जब मैंने 1915 में उन्हें देखा तो मुझे लगा कि मुझे आध्यात्मिक माता पिता मिल गए हैं। और लेखक को अंतिम दर्शन कब हुए? तो बिरला हाउस में। बिरला हाउस में बा को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार कर रहे थे, उसके बाद उन्हें जेल में ले गए कस्तूरबा गांधी को, और पुणे में
तो उस जेल में ले गए। तो जैसे वो जेल दिखाता हूँ, ये जेल है। जब वो गिरफ्तार करके इस जेल में रखा तो लेखक यहाँ तक नहीं आ सका, क्योंकि इस जेल में आने की अनुमति नहीं थी। तो लेखक ने आगा खां महल में, लेखक को अलग जेल, यरवदा जेल में रखा गया था। ये आगा खां महल था जिसे राजनीतिक रूप से जेल मान लिया गया था। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी को रखा गया था। तो जब वो जेल ले जा रहे थे तब लेखक को बा के अंतिम दर्शन हुए थे। तो 1915 में उसको प्रथम दर्शन हुए और 1944 में उसे अंतिम दर्शन हुए। मैंने 15 से लेकर 44 तक लगभग 30-29 साल लेखक बा के साथ रहा। तो निश्चित है इतने लंबे समय तक जब साथ रहना और साथ मिलकर देश के लिए काम करना, तो कुछ यादें साथ में आ जाती हैं। ये शांति निकेतन जिसका भी उल्लेख किया गया था, जहाँ पर लेखक को प्रथम दर्शन हुए थे, आप देखिए एक चबूतरे पर महात्मा गांधी बैठे हुए हैं, उनके पास ही बा बैठी हुई हैं, और पीछे आप देख रहे होंगे तो लेखक भी खड़ा है। दाढ़ी से आप थोड़े थोड़े पहचान रहे होंगे। गांधी जी के ठीक पीछे आप देखिए, जिसमें एक व्यक्ति है जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, वो लेखक हैं। और साथ में सामने देखेंगे तो आपको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके गले में माला पड़ी हुई है, और आसपास कुछ और भी भीड़ दिख रही होगी आपको। तो ये शांति निकेतन में जहाँ लेखक को बा के प्रथम दर्शन हुए थे। अब बात बताते हैं बाकी। एक तो लेखक का मानना था कि बा को एक अक्षरी नाम, माने बा एक अक्षर का ही है, इससे संबोधन किया जाता था। तो कस्तूरबा को क्या क्या पसंद था, तो उनकी रुचि बताई कि उन्हें गीता और तुलसी की रामायण पर अपार श्रद्धा थी। तुलसी की रामायण जो रामचरितमानस है, लोग उसको इतना प्रचलित हो गया कि रामायण ही बोलते हैं। यद्यपि रामायण संस्कृत की रचना है और वो रचनाकार हैं उसके संस्कृत रामायण के वाल्मीकि, लेकिन जो रामचरितमानस है लोग घर घर में आज भी उसी को रामायण बोलते हैं। तो यहाँ इसीलिए लेखक ने कहा कि माँ कस्तूरबा की तुलसी रामायण पर श्रद्धा थी, मतलब कि जो रामचरितमानस है, ये देखिए रामचरितमानस, इसको तुलसी रामायण कहते हैं, जो तुलसीदास जी द्वारा रचा गया, और दूसरे भगवत गीता। इन दो ग्रंथों पर बा को अत्यंत निष्ठा थी, अटूट श्रद्धा थी। माने वो इनका पाठ करती थी, बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षर तुलसी रामायण के, उस पर वो चश्मा लगा लेती थी और फिर उसको पढ़ती थी। अब कितना पढ़ती थी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन एक जगह ऐसा उल्लेख भी किया, और जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, जब उनका समय आ गया, बीमार हो रही थी, तब उस समय वो गीता का पाठ भी बार बार करती थी और गीता उनको पढ़ाया जाता था, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान था नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी वो। और जब दक्षिण अफ्रीका गई तो उन्हें अंग्रेजी तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, तो अंग्रेजी नहीं आती थी। तो अब दक्षिण अफ्रीका में कैसे काम चलाती थी वो, क्योंकि गांधी जी जहाँ रहते थे, कभी कभी उनके घर मेहमान आते थे, अंग्रेज लोग आ जाते थे, तो उनसे कैसे बात करें। तो गांधी जी ने उनको 25-30 शब्द सिखा दिए थे, बस वो उन्हीं शब्दों से अपना काम चला लेती थी। जब भी कोई मेहमान आते थे, वो उतने शब्द 25-30 उनसे ही काम चला लेती थी। देखिए यहाँ दक्षिण अफ्रीका में वह बैठी हुई हैं, गांधी जी हैं, और साथ में मिस्टर एंड्रयूज़ आए हुए हैं, और वो उनसे बात करती, तो अपने उसी 25-30 शब्दों से जो सीखे हुए थे उनसे वो बात कर रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में एक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने उसका विरोध नहीं किया, ना कोई निवेदन किया कि मुझे जेल मत डालो, मैंने क्या किया है, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। माने वो अंग्रेजों के सामने मिन्नत नहीं की उन्होंने। वो बड़ी तेजस्वी महिला थी। लेखक ने उनकी तेजस्विता का उल्लेख किया है कि बा तेजस्वी महिला थी। वहाँ की सरकार ने जब उन्हें जेल में डालने का प्रयास किया तो उन्होंने अपना बचाव नहीं किया, अंग्रेजों के सामने गिड़गिड़ाई नहीं, बल्कि जेल जाने के लिए तैयार हो गई।
क्यों? उन्होंने कह दिया मुझे तो अंग्रेजों का वो कानून तोड़ना है जिस कानून के द्वारा यह माना जाए कि मैं महात्मा गांधी की पत्नी नहीं हूं, माने मैं उस कानून का उल्लंघन करती हूं। तो उस कानून को तोड़ने के लिए वो अंग्रेजों की जेल जाने के लिए तैयार हुई दक्षिण अफ्रीका में। माने कितने तेजस्वी महिला थी वो, अंग्रेजों से डरी नहीं, घबराई नहीं, और उस कानून का डटकर मुकाबला किया जिसमें उन्हें पत्नी होने का अधिकार से वंचित किया जा रहा था दक्षिण अफ्रीका में। उस कानून का उन्होंने विरोध किया था, तो जेल चली गई। एक बार बीमार हो गई जेल में, तो जब बीमार हो गई तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें कुछ ऐसा चीज़ खाना चाहिए जैसे मांस भक्षण वगैरह, ताकि ये जल्दी इनकी सेहत ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे अखाद्य खाकर जीना नहीं है, मैं ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करूंगी जिससे मेरा धर्म नष्ट हो, चाहे मैं मर जाऊं, भले मेरी मौत हो जाए, नहीं खाऊंगी। और उन्होंने खाना त्याग दिया था। अंग्रेजों द्वारा दिया गया भोजन उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्हें अखाद्य खाकर जीना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती कि ऐसा जीवन नहीं चाहिए मुझे जिसमें मुझे ऐसा भोजन करना पड़े जो मैंने नहीं खाना चाहती, माने मांस भक्षण नहीं करना चाहती। तो उन्होंने वो मांस भक्षण नहीं किया, माने अखाद्य खाना नहीं खाया, तो अंग्रेजों को उनके आगे झुकना पड़ा और उनकी बात मानना पड़ी। तो वो अपनी जिद पर अड़ी रही थी। वो अंग्रेजों के कहने पर जेल चली गई, कहने लगी मुझे तो वो कानून तोड़ना है जो यह कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूं। वहां की सरकार ने उन्हें बहुत कुछ दबाव बनाया, लेकिन वो झुकी नहीं। तो ये तेजस्वी महिला थी। और जब अखाद्य भोजन की बात आई तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मांसाहार उचित है कि अनुचित है, उस पर व्याख्यान नहीं दिया उन्होंने। वो तो कहने नहीं, चाहे मुझे मरना पड़े लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, बस इतना कह दिया। ये नहीं कि शाकाहार के ये फायदे, मांसाहार के ये हानियाँ, कोई ऐसा भाषण कुछ नहीं, केवल अपनी बात। तो इस तरह से बड़ी तेजस्वी महिला थी। लेखक ने एक उनकी ये तेजस्विता का उल्लेख किया। दूसरा उनका ये जो धार्मिक ग्रंथों की बात है उन पर उन्हें श्रद्धा थी। तीसरा, एक संस्कृति में भारतीय पत्नी की बात बताई है तो वो पतिव्रता होती है, अपनी पति की सेवा कर में लीन रहती है। तो उस आदर्श का भी उन्होंने पूरी तरह से पालन किया, सती स्त्री के आदर्श का पालन किया। ये भी उनकी विशेषता थी। उनकी एक विशेषता थी, जैसे अभी मैंने बताया कि जैसे उन्होंने मांस भक्षण नहीं किया तो उन्होंने लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने करके दिखाया। ये नहीं कि शाकाहार ठीक है, मांसाहार ऐसा है, इस पर बातें ना करके अपने कार्य के द्वारा सिद्ध किया। तो संसार में अमोघ शक्तियां होती हैं दो, एक तो होती है शब्द और एक कृति। शब्द मतलब जब बातों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करके कोई बात कही जाती है। तो कभी कभी व्यक्त करने में जरूर नहीं कि आप उन बातों का पालन भी कर रहे हैं, और कृति में क्या होता है, कार्य करके दिखाया जाता है। तो इन दो शक्तियों को अमोघ शक्तियां कहा जाता है, शब्द और कृति को। शब्द माने विचार व्यक्त शब्दों के द्वारा। तो जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो होती है कृति। कृति जो है वो सबसे बड़ी शक्ति है, अंतिम शक्ति। यह अक्ति लिखा हुआ है, ये शक्ति है, अंतिम शक्ति कृति है। महात्मा जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की उपासना की थी। माने में दो शब्द, कभी वक्त पड़ता था तो अपनी बात भी रखते थे, उपदेश भी देते थे, प्रवचन भी करते थे, और फिर अपना आंदोलन करना है तो उपवास भी कर देते थे। और कभी कभी दोनों तरह से वो अपना काम करते, माने इन दोनों चीज़ों की वो उपासना करते थे। माने बस शक्ति से भी काम चलाते थे, कृति से भी काम चलाते थे, शब्दों से भी काम चलाते थे। लेकिन बा ने क्या किया, कृति को ज़्यादा महत्व दिया। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, जो भी है वो अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध कर देती थी कि मैं इस चीज़ को मानती हूँ। जैसे वो शाकाहारी थी तो उन्होंने कहा नहीं कि शाकाहार कैसा होता है, उन्होंने सीधा कह दिया मैं मांस भक्षण नहीं करूंगी, चाहे मुझे मरना पड़े, मैं अखाद्य भोजन नहीं लूंगी। तो
उन्होंने कृति की उपासना की और संतोष प्राप्त करने के साथ साथ जीवन सिद्धि भी प्राप्त की, तो बड़ी थी। दूसरा, जब वो आश्रम में रहती थी, साबरमती आश्रम में, तो जितने भी आश्रम के लोग थे उनसे वो माँ जैसा प्रेम करती थी, सबसे बड़ा लाड़ प्यार करती थी, क्योंकि आश्रम में बड़े कड़े नियम होते थे। उसमें जो समय के शासक थे आश्रम के, वो थे मगन लाल भाई। मगन लाल क्या करते थे, आश्रम के नियमों को बड़े कठोरता से पालन कराते थे। जो भी उन नियमों का उल्लंघन करता था उसको दंड देते थे और गांधी जी से शिकायत कर देते थे। तो कस्तूरबा गांधी कभी कभी उन नियमों को तोड़ देती थी। जब नियमों को तोड़ती थी तो गांधी जी से शिकायत होती थी, तो गांधी जी कहने लगते कि बा के लिए कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, बा खुद के लिए नियम नहीं तोड़ती थी, वो क्या नियम तोड़ती थी, किसके लिए, जो आश्रम में रहते थे उनके लिए। कभी कभी किसी को भूख लगी है, समय नहीं हुआ, लेकिन बा उसको खाना दे देती थी। बाद में कुछ लोग जाकर शिकायत करते थे कि अभी टाइम नहीं हो रहा, उन्होंने खाना दे दिया, तो गांधी जी कहते उनके लिए नियम नहीं है। मैंने वो बच्चों सा प्रेम करती थी, एक माँ जैसा प्रेम करती थी आश्रम वासियों के लिए। तो वो आश्रम में खुद भी काम में जुड़ जाती थी, आई रसोई में जाकर काम करने लगती थी। जबकि वो दुबली पतली हो गई थी, वृद्ध हो गई थी, मुंह में एक दांत नहीं बचा था, इसके आंखें निस्तेज हो गई थी, इसके बाद ही वो रसोई में जाती थी और जितना बन सकता था उतना काम करती थी, आस्थापूर्वक काम करती थी। जब लेखक उनसे मिलने जाता था तो वो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ देती थी, जैसे छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ दिया जाता ना, ऐसे जब जब लेखक बा से मिलने गया, बा ने उनको कुछ ना कुछ अवश्य दिया। वो भले ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी बा, लेकिन वो देश में क्या चल रहा है इस बारे में जरूर जानकारी रखती थी। अखबारों में क्या आया है उसके बारे में पूछ पूछ कर वो जानकारी जुटा लेती थी। जब महात्मा गांधी जेल में होते थे उस समय उनकी जगह बा ही जाती थी। कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको पूरा करने के लिए या आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बा उसकी जिम्मेदारी लेती थी। कभी कभी बा को कुछ भाषण भी देना होता था, तो भाषण तो निश्चित है कि कागज काले कर लिख देते थे और फिर बा उसको पढ़ देती थी। लेकिन इसके बाद भी जो अंतिम निष्कर्ष निकालना होता है, कंक्लूजन करना होता है, तो बा वो कंक्लूजन स्वयं के शब्दों में करती थी। यानी वो शब्द लिखे हुए नहीं रहते थे, वो अपनी तरफ से अपने विचार से बोलती थी। उस समय भी वो मतलब बुद्धि से प्रयोग काम लेती थी और वो निष्कर्ष स्वयं के शब्दों से बोला जाता था और स्वयं के विचारों से व्यक्त करती थी वो। तो ये गुण भी उनमें था, लोगों को संबोधन करने का अपनी तरफ से। और भी कोई निर्णय की बात होगी तो अपनी कितनी क्षमता है, तो वो दो शब्दों में कहती, ये काम मुझसे होगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। बस इनसे वो अपने निर्णय सुना देती थी कि ये होगा ये नहीं होगा, और उस पर ज़्यादा बहस नहीं करती थी वो। माने कौन सा कार्य करना है कौन सा नहीं करना है वो स्पष्ट बोल देती थी, तो बड़ी स्पष्टवादी भी थी वो। और उनमें एक विशेष गुण था कि वो आदर्श स्त्री जो भारतीय संस्कृति में है वो गुण उनमें थे। धार्मिक आस्था उनमें थी, इन दो ग्रंथों पर उनकी असाधारण श्रद्धा थी। इसके बाद वो तेजस्वी महिला थी। उसके संबंध में लेखक ने उल्लेख किया ही है कि वो जेल गई, झुकी नहीं। फिर जब आखिरी बार उन्हें अंग्रेजों ने जेल ले जाने के लिए कहा तो उनसे कहा, लालच दिया, प्रलोभन दिया कि आप चाहें तो जेल में ना जाएं, आप उस सभा में जाएंगी तो आपको वहाँ कैद कर लिया जाएगा, तो आप उस सभा में मत जाओ। अंग्रेजों ने ऐसे प्रस्ताव ने दे दिया। जब वह भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय 1942 में,
तो एक सभा में गांधी जी को जाना था, लेकिन गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो वहाँ पर कस्तूरबा गांधी ने निश्चित किया कि मैं उस सभा में जाऊंगी, सभा तो होकर रहेगी। तो अंग्रेज आए, उनके कुछ अधिकारी आए, उन्होंने बात से कहा कि आप उस सभा में मत जाइए, अन्यथा सरकार आपको भी गिरफ्तार कर लेगी। तो कस्तूरबा गांधी ने कहा मैं सभा में जाकर रहूंगी, चाहे भले ही मुझे सरकार गिरफ्तार कर ले। नहीं मानी वो, प्रलोभन में नहीं आई, अंग्रेजों ने कहा भी था। तो कस्तूरबा गांधी सभा में गई और जैसा अंग्रेजों ने कहा था उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करके उनको इस आगा खां महल में, जो कि अस्थायी जेल बनाया गया था उस समय, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है, उसमें डाल दिया। तो बिरला हाउस में उनको गिरफ्तार किया गया था। तो बिरला हाउस में जब गिरफ्तार किया गया, वहीं पर लेखक ने उनको अंतिम दर्शन किया था, और बाद में इस जेल में रही वो, और इसी जेल में 1944 में उनके प्राण निकल गए। हुआ क्या कि वहाँ उनका इस तरह का, वैसे सब सुविधा युक्त था, आश्रम जो सत्याग्रह आश्रम था वहाँ की तुलना में यहाँ सुविधा अधिक थी, लेकिन फिर भी कैद तो कैद होती है। किसी भी पक्षी को आप एक पिंजरे में रख दो, भले ही अच्छा भोजन दो, उसे दाल दो, मिर्ची दो, तोते को आप पिंजरे में बंद कर दो, सोने की कटोरी में पानी भी रख दो, लेकिन फिर भी तोता उतना आनंदित नहीं होगा। ऐसे ही बा के साथ हुआ। आगा खां महल सुविधा युक्त था, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्वास्थ्य उनका बिगड़ने लगा, और स्वास्थ्य बिगड़ा तो स्थिति ये आ गई कि इन्हें इसी महल में अंग्रेजों की कैद में ही उन्हें अपने प्राण त्यागने पड़े। तो जिस प्रकार पिंजरे में पक्षी प्राण त्याग कर बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा गांधी ने इसी आगा खां महल में अंग्रेजों की कैद में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेखक ने राष्ट्रमाता किसे कहा है? आंसर आप समझ गए होंगे। लेखक ने राष्ट्रमाता कस्तूरबा गांधी को कहा है। राष्ट्र कस्तूरबा को किस आदर्श की जीवित प्रतिमा मानता है? राष्ट्र कस्तूरबा को एक सती स्त्री के आदर्श की जीवित प्रतिमा मानता है। जो एक सती नारी में, भारतीय नारी में एक गुण होते हैं, इस तरह के प्रतिमा थी वो, और निष्ठा मूर्ति कहा गया उनको। कस्तूरबा भाषा का सामान्य ज्ञान होने पर भी, ना होने पर भी, प्रश्न थोड़ा ठीक नहीं है। कस्तूरबा का भाषा का सामान्य ज्ञान ना होने पर भी कैसे अपना काम चला लेती थी? तो कस्तूरबा को भाषा का सामान्य ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ 25-30 शब्द रट लिए थे और उन्हीं शब्दों से अपना काम चला लेती थी। कस्तूरबा को किन ग्रंथों पर असाधारण श्रद्धा थी? कस्तूरबा को तुलसी रामायण और गीता, इन दो ग्रंथों पर असाधारण श्रद्धा थी। तुलसी रामायण मतलब रामचरितमानस। महात्मा जी और कस्तूरबा को पहली बार देखकर लेखक ने क्या अनुभव किया? महात्मा जी और कस्तूरबा को जब लेखक ने पहली बार देखा तो उसे लगा जैसे उसके आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हों। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसमें लिखने होंगे, दुनिया में कौन सी दो अमोघ शक्तियां मानी गई हैं? कस्तूरबा की निष्ठा किसमें अधिक थी? तो दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, एक शब्द और दूसरी कृति। इसमें कस्तूरबा की निष्ठा कृति में अधिक थी, माने शब्द वो से कम कार्य करने से में अधिक निष्ठा थी। वो जो भी कार्य विचार थे उनको वो करके दिखाती थी, उसमें उनकी निष्ठा अधिक थी। क्योंकि संसार में दो चीज़ें हैं, एक बोलने से और एक करने से। तो बोलने से भी काम हल हो जाते हैं, निकल आते हैं, लेकिन वो अपना काम करके दिखाया करती थी, उसमें उनकी ज़्यादा श्रद्धा थी। कस्तूरबा को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है? ये प्रश्न अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कस्तूरबा महिला को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है? तो कस्तूरबा गांधी ने अपने कार्यों के द्वारा ये सिद्ध किया कि वो तेजस्वी महिला है। वो कार्य क्या थे?
जब अंग्रेज़ों ने जेल में डालना चाहा उनको, तो वो अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ाई नहीं और सहर्ष जेल जाने के लिए तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे तो अंग्रेज़ों का वो कानून तोड़ना है जो ये कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्मपत्नी नहीं हूँ, और इसका विरोध करते वो सहर्ष जेल चली गई, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने झुकी नहीं। दूसरा, जब डॉक्टर ने उनके बीमार होने पर कहा कि आप कुछ ऐसा भोजन कीजिए जिसे वो अखाद्य समझती थी, तो उन्होंने कहा, मैं अखाद्य भोजन नहीं करूंगी, चाहे मेरी मौत ही हो जाए। तो ऐसे कार्यों से सिद्ध हुआ कि कस्तूरबा को तेजस्वी महिला क्यों कहा गया है। सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही, यह कथन किसका है? निश्चित कस्तूरबा गांधी का है। और किस प्रसंग में कहा गया है? जब वो एक आंदोलन के में गांधी जी को जाना था, उनको जेल में डाल दिया गया, वो सभा होना थी, अंग्रेज़ों ने कहा कि सरकार उस सभा में अगर आप जाएंगी तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब भी कस्तूरबा ने कहा कि मैं तो सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का ही है, मैं जाऊंगी, चाहे सरकार मुझे गिरफ्तारी क्यों न कर ले। मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। कस्तूरबा के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये कथन उन्होंने वो आगा खां महल में कहा, जब आगा खां महल में सारी सुविधाएं थीं लेकिन उसको जेल कहा गया, तो वो जेल शब्द से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा सेवाग्राम की कुटिया ही ठीक है, चाहे भले वहाँ यहाँ से सादा जीवन है, लेकिन मुझे सुविधा वाला जीवन नहीं चाहिए, मुझे तो स्वतंत्र रहना है। कस्तूरबा के इस कथन का आशय ये है कि वो चाहती हैं कि हमारा देश स्वतंत्र रहे, हम आज़ाद रहें, हमें पराधीनता में सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, माने गुलामी में रहकर सुख सुविधाओं से जीवन युक्त रहकर नहीं जीना है। इसके बदले में भले हमें कम से कम जीवन यापन के लिए वस्तुएं प्राप्त हों, लेकिन स्वतंत्र होकर जीना है। कस्तूरबा ने अपनी तेजस्विता और कृत्यनिष्ठा से क्या सिद्ध कर दिखाया? कस्तूरबा ने अपनी तेजस्विता और कृत्यनिष्ठा से यह सिद्ध कर दिया कि उनका काम अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों से देश सेवा करना और अंग्रेजों के सामने ना झुकना, माने अंग्रेजी सरकार के सामने ना झुकना, अंग्रेजों का विरोध करना, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वो देशभक्त थी, इसलिए उन्हें राष्ट्रमाता कहा जा सकता है। बदलते आदर्शों के इस युग में कस्तूरबा के प्रति श्रद्धा प्रकट कर किस बात का प्रमाण दिया गया है? बदलते आदर्शों के इस युग में, जबकि आदर्श बदल रहे हैं, लोग में वो भारतीय संस्कृति के प्रति वितृष्णा सी होती जा रही है, लोग उसको त्यागते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कस्तूरबा के प्रति श्रद्धा प्रकट करना किस बात का प्रमाण है कि वो लोग उन्हें आज भी सम्मान करते हैं, माने भारतीय संस्कृति के प्रति आज भी लोगों की आस्था है। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।